ऐसा कोई है जिस दिन से शादी होकर के भैया भाभी माता जी कोई आए हो और अभी तक भी एक बार लड़ाई झगड़ा ना हुआ अपने पति से? अगर ऐसा कोई हो तो हाथ खड़े कर, हम भी देख लेंगे। कोई हमारी भाभी जी, कोई ऐसे भैया की दादाजी होगी, अपनी पत्नी से एक बार भी लड़ाई ना हुआ, एक बार भी झगड़ा ना हुआ, कोई है ऐसा? कोई भी नहीं है हमारा, सब लड़े झगड़े बैठे। अच्छा एक है, देखो भाई साहब है, अब सच्चा उठा है या झूठा ये तो मुझे पता नहीं है। थोड़ी ना थोड़ी लड़ाई झगड़ा सबके जीवन में होता है, लेकिन भोले बाबा के जीवन में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। अब किसी ने कहा कि भैया मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो, पर भोले बाबा में क्यों नहीं हुआ था, क्या कारण था? तो भैया भोले बाबा में इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं होता था क्योंकि भोले बाबा और भैया पार्वती के पास एकता था। और एकता कैसा था, कौन सा था, सबको पता है, सब जानते हैं कौन सा एकता था जिसके कारण से लड़ाई नहीं हुआ करती थी। मेरे भोले बाबा के इंसानों की बात छोड़ो, अरे भोले बाबा के यहाँ तो जानवरों में भी हिंसा नहीं था प्यारे। इसका प्रमाण है, आप कहोगे क्या प्रमाण है? तो पहली बात, भैया पार्वती का वाहन क्या है? भैया क्या है? भैया पार्वती का वाहन शेर, और भोले बाबा का वाहन क्या है? नंदी। आज के जमाने में शेर की और बैल की कभी बनती है? नहीं बनती ना। लेकिन मेरे भोले बाबा के यहाँ पे बनी, उसी जगह शेर रहता, उसी जगह बैल रहता। आपने कभी सुना है कि भैया पार्वती के वाहन ने भोले बाबा के वाहन का नाश्ता कर लिया? सुना है? नहीं सुना। ये क्या पहला एकता, और दूसरा एकता क्या है? मेरे भोले बाबा के गले में क्या है? बोले सर्पों की माला। सर्प है प्यारे। छोटी बेटी गणेश जी का वाहन क्या है? बोले चूहा। सच सच बताना, अभी फिलहाल में सर्प की और चूहा की कभी बनती है? नहीं बनती ना। लेकिन भोले बाबा के यहाँ पे बनी। तीसरी बात है, बड़ी बेटी कार्तिक का वाहन क्या है? बोले मोर। सच सच बताना, मोर की और सर्प की कभी बनती है? नहीं बनती ना। लेकिन भोले बाबा के यहाँ पे बनी। कभी आपने सुना है कि किसी ने किसी वाहन को खा लिया हो, ये लड़ाई हुई या झगड़ा हुआ हो? विचार करना। अरे बाबा के यहाँ तो जीव और जानवरों में भी प्यारे हिंसा नहीं है, तो इंसानों की बात तो छोड़ो। ये एकता है, इसी कारण से मेरे भोले बाबा के यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करता था। और मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, घर में, परिवार में, समाज में, रिश्तेदार में, गांव में हमेशा एकता बना करके रहना चाहिए। एकता जरूर होना चाहिए, और एकता में बड़ी ताकत होती है दादा। आप कहोगे क्या, कैसी ताकत होती है एकता में? अरे एक लकड़ी को हम बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं प्यारे, अगर 10 लकड़ी मिला दी जाए तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता है प्यारे। विचार करिए, कौरव कितने भाई थे? 100। पांडव कितने भाई थे? बोले 5। महाभारत युद्ध किसे जीतना था? कौरवों को। हारना किसे था? बोले पांडवों को। परंतु कौरव क्यों हारे, पांडव क्यों जीते? क्योंकि वो 100 भाई होकर भी एक मत पर नहीं चलते थे, एक सुमत पर नहीं चलते थे प्यारे। 5 पांडव 5 भाई होकर के मत पे चलते थे, सुमत पे चलते थे, इसलिए प्यारे वो महाभारत युद्ध को जीत गए प्यारे। जिंदगी में, जीवन में कुछ हो या ना हो, पर एकता होना बहुत जरूरी है प्यारे। एकता जरूर होना चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि किसी ने कहा है अगर आपके गांव में भी एकता नहीं होता ना, तो ना आज इस जगह हम होते, ना आप होते, ना पावन ये नजरें होती, ना प्यारा सा ये नजारा होता प्यारे।
एकता जरूरी है। किसी ने कहा है कि कौन कहता है शेर जंगल में पैदा होता है, कौन कहता है शेर जंगल में पैदा होता है। अरे आप एकता बनाकर तो देखिए महाराज, शेर तो खटोरा के हर घर में पैदा होता है। प्यारे आप एकता तो बनाइए, सुबह तो बनाइए, एकता वो होती है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, और लिखा क्या कहा, बोले जहाँ सुमति तहाँ अरे संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। बड़ा सरल लिखा कि जहाँ सुमति तहाँ अरे संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। क्या बोले भैया तुम नहीं जानती हो, बोले आज के पतिदेव बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। बोले कैसे, बोले सारी बातें आके घरवाली को बता देंगे, सारी बात आके घरवाली को बता देंगे, परंतु बाहर वाली की बात कभी घरवाली को नहीं बताएंगे, बाहर वाली की कभी नहीं बता सकते। कोई बात आपसे तो नहीं छुपाई, छुपाई सच्चा प्रेम करते, बोले बिल्कुल दीपक महाराज जी सारा करते। हाँ हमारे पास आके हमसे रोने लगे, बोले कि क्या हुआ, बोले हमारा नाम तो दीपक है पर ज्योति चली गई। हमने की कहा गई, बोले कहावत है इस चीज ये तो कहते हैं कि बाहर वाली की बात कभी घर वाली को मत बताओ, और आज मैंने बाहर वाली की बता दी तो दीपक के साथ वो ज्योति हो गए। तो कहा कोई बात तो नहीं छुपाई, बोले नहीं कितना प्रेम करते, बोले हद से ज्यादा। अच्छा बोले हाँ, बोले सोच लो एक बार। और मैया कहती ना ना ना, मेरे बोले बाबा मुझसे सच्चा प्रेम करे। तुम्हें पता है जहाँ सच्चा प्रेम होता है ना, वहाँ कोई बात छुपाई नहीं जाती। पर मैया ये बात मैं नहीं कहता, ये राम जी ने लिखा है। ये क्या लिखा राम जी ने, तो राम जी ने कहा क्या कि चाहे बदने कितने प्यारे हो, उसे भेद बताना ना चाहिए, क्या है ना, उसे भेद बताना ना चाहिए, उसे राज बताना ना चाहिए। चाहे मैया कितनी प्यारी हो, कोई बात छुपाना ना चाहिए। अब देखो कछु कछु भाभी जी बड़ा मुंह बना है, कैसे टमाटर के पापा का छुपात ना बता तो बहुत बढ़िया ही बहुत ना बताए। सही है ना, नहीं आप लोग की नहीं घर आके भैया तो तुम तो सब बता देते। नहीं भाई जाने के बाद कहेंगे अच्छी देवी जी बुलाए,
सही है ना। नारद जी ने कहा कोई बात तो नहीं छुपाई, बोलेगा क्या? मेरे भोले बाबा ने जब कोई बात नहीं छुपाई तो मेरे भोले बाबा, हाँ हाँ, बोले जो गले में जो मुंडो, बोले पार्वती के थी क्या मुंडो, बताओ ना। अब नारद जी चुप चुप चुप, बोले बताओ ना। बोले मेरे भोले बाबा जो गले में मुंडो की माला पहने हैं उसमें किसकी मुंड लगी? ये बात कभी आपको बताई? मैया कहने लगी सुनो नारद, भोले बाबा प्रेम तो बहुत करे, ये बात कभी नहीं बताई कि गले में जो मुंडो की माला है उसमें किसकी मुंड लगी। नारद जी कहने लगे ओहो, तो काय का प्रेम, 24 घंटे जिस माला को गले में धारण करके रहते हैं पत्नी को नहीं बताए तो किसे बताएंगे? अर्थात कोई दाल में काला जरूर है। भैया पार्वती कहने लगी हाँ नारद तुम सच्चे पकड़े, बिल्कुल सही कहा तुमने। बोले भैया अब हम तो जाते हैं। बोले आग लगा देते। बोले रुको रुको रुको, हाँ बता के जाओ गले में जो माला उसमें किसकी मुंड लगे, कौन सा सोच कोई लगे, बताओ जल्दी। अब नारद जी ने और आगे, नारद जी कहने लगे भैया, बोले मुंड भी उसी के लगे होंगे जिससे मेरे भोले बाबा अधिक प्रेम करते होंगे, उसी के लगे होंगे जिससे ज्यादा प्रेम